नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल जीके जीएस लेके आए। इस वीडियो में देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यूपी की राजभाषा हिंदी है। दूसरी भाषा है उर्दू। ठीक है, इसको उर्दू को 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो उस टाइम सूरसेन कहा जाता था मथुरा के आसपास के सभी क्षेत्र को। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो ये रिपो रेट दर पे भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेता है। ठीक है, 21% पे, तो 3.35% दर पे ये उधार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो टोटल 35 वर्ष आपकी एज होना चाहिए और आर्टिकल 66 में कहा गया है। और आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए, किसी सरकारी लाभ के पद पर आप काम न करते हो। ठीक है, इतना आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य का अस्तित्व कब आया था? तो ये उत्तराखंड का अस्तित्व 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को 13 जिला को काटकर अलग किया गया था और उसका नाम उत्तराखंड किया गया था। कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और इसका स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी किया गया था। यूपी से अलग होकर इसको बनाया गया था। यूपी से 13 जिले हटाकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि का नींव रखी? उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने कहाँ अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी? तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इन्होंने यहाँ से ही अपना कार्य विधि का नींव रखी थी। और इनका जन्म हुआ था इन्होंने ज़्यादातर अपना समय व्यतीत किया था कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, और इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, माइकल फेराडे ने विद्युत चुम्बकी के नियम दिए थे और जोसेफ हेनरी ने चुंबकत्व के गुणों को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। और सर्वाधिक खिलाड़ी किस टीम में होते हैं? किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो रग्बी एक खेल होता है, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, किस चीज़ का शपथ लेते हैं? क्या शपथ लेते हैं? तो ये संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, संविधान के अधिरक्षण का शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई है
6350 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है तिब्बत में और मुहाना इसका एलो शहर जो संघाई शहर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला आरती साहा हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से संबंधित है। ठीक है, ये तबला वादक हैं। इनको 2023 का पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। पणजी, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, गोवा की राजधानी है पणजी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और झारखंड की राजधानी रांची है। गोवा पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। 19 दिसंबर 1961 को केंद्र शासित राज्य इसको बनाया गया था। और किस ऑपरेशन से गोवा को मुक्त कराया गया था, राज्य बनाया गया था? तो ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को राज्य की दर्जा मिला था। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य भारत का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माले किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीसियस, केन्या की राजधानी है नैरोबी, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, माले जो है मालदीव की राजधानी है। इसकी जनसंख्या 1.5 लाख है। ठीक है, भारत को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए पूरे देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है और भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो एक केरल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, केरल से संबंधित है। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के जो बाइडेन, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। ये 46वें क्रम के हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन का कार्यकाल 1732 से 1799 तक था। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। यह नदी पानी की प्रेशर पर निर्भर करता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को माना जाता है। ये अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अफवाह क्षेत्र का मतलब है जो नदी में जितना दूर तक का पानी जो आता है उसी को अफवाह क्षेत्र बोलते हैं। इंग्लिश में कैचमेंट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? तो राजस्थान भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है और झारखंड भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा राजस्थान करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पंजाब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है?
तो द गोल्डन वर्क ए सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है। सरोजिनी नायडू के बारे में बताएं तो यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। ठीक है, केरल से ऑप्शन नंबर बी। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल में मनाया जाता है। कथक जो है ये यूपी का है और कथकली केरल का है। सत्रिया असम में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताएं तो यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। हिंदी नाटक अंधेरी नगरी की रचयिता कौन है? हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ते कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना गंगा के संगम पर स्थित है। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना बिहार की राजधानी भी है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइगर वुड्स किस से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय शहर में देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया? किस भारतीय शहर में देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया? तो ये पुणे में बनाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको 33.1 मीटर गहराई पर बनाया गया है। 33.1 मीटर गहराई पे इसको बनाया गया है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे को दक्कन का राजधानी भी बोलते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो 1984 में कोलकाता में चली थी। दुनिया में सबसे पहले 1863 लंदन में चली थी मेट्रो। दिल्ली में सबसे पहले 2002 में मेट्रो चली थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? मंगलयान रॉकेट किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। तो ये लॉन्च किया गया था PSLV
C-25 द्वारा मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था और 5 नवंबर 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 14 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की नृत्य शैली है? इनमें से कौन सी कर्नाटक की नृत्य शैली है? एक क्वेश्चन SSC GD 2021 में पूछा गया था। तो ये बैलाटा जो है एक कर्नाटक की नृत्य शैली है और इनको महिला और पुरुष दोनों करते हैं। जो वर्मा है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, नृत्य है। और लावा जो है ये लक्षद्वीप में मनाया जाता है और रौफ जो है कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया गया था? ये भी क्वेश्चन GD 2021 में पूछा गया है। तो ये किया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में किया गया था। कॉमनवेल्थ को CWG भी बोलते हैं। 1930 में सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो करबी अलोगोंग में स्थित है। ये असम में है और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है। असम में मानस नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है, ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। असम का मानस नेशनल पार्क दोनों असम में स्थित हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ये बिहार है। ठीक है, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था, लेकिन फिर भी सीमा साझा नहीं करता है। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को भी बनाया गया था और उड़ीसा को भी बनाया गया था बिहार से ही। उड़ीसा की जनसंख्या है 1,55,000। उड़ीसा का 1,55,000 उड़ीसा का क्षेत्रफल है। उड़ीसा की जनसंख्या है 4,19,00,000 है। और उड़ीसा में 2 इम्पोर्टेंट और टॉपिक है, जैसे कि उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है और हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से महाबोधि मंदिर बौद्ध का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये बोध गया बिहार में है। ठीक है, जो बिहार में बोध गया है वही है भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये GD 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 6 पदक जीते थे। ठीक है, वर्ष 2012 में लंदन में खेला गया था, जिसमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत हासिल की थी। और 2020 में जापान में हुआ था, जिसमें 7 पदक आए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किस रूप में माना जाता है? ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है GD में। तो ये माना जाता है एवोकोडा को, इसको एवोकाडो रूप में इसको माना जाता है, पर्सिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल की पार्टी का चिन्ह है? हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह है? ये GD 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुआ था 1984 में और कांसीराम साहब ने इसको स्थापित किया था। बेशक किसके जन्म का उत्सव है? बेशक किसके जन्म का उत्सव है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का उत्सव है, इसका नाम है बेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैराशूट बनाने के लिए निम्न में से किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने के लिए किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? भी GD 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नायलॉन के कपड़े का यूज किया जाता है पैराशूट बनाने के लिए, ताकि मजबूत रहे।
निम्नलिखित में से कौन भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? तो ये हैं ताजिंदर पाल, ये भारत के गोला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंवन ने रामायण को किस भाषा में लिखी थी? तो कंवन एक तमिलनाडु के कवि हैं। तो कंवन इनका नाम है। ये रामायण को किस भाषा में लिखी थी? तो ये तमिल भाषा में लिखे थे। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के कवि हैं। पंथी किस राज्य का नृत्य है? पंथी किस राज्य का नृत्य है? एक भी SSC GD 2021 में पूछा गया है। तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है।